कुछ लोगों को लगता है तो गीता मोह की निवृत्ति करवाने वाला ग्रंथ है, और अगर मोह छूट गया, हम तो भी परिवार में हैं, व्यापार में हैं, संसार में हैं, रिश्तेदारियों में हैं, हमें बहुत कुछ निभाना है, और मोह के बिना कैसे संभव होगा। देखो, गीता अनर्गल आसक्तियों के आवरण हटाना चाहती है, ताकि मोह, स्वार्थ वाला प्रेम जो होगा वो मोह होता है, और स्वार्थ रहित जो भाव होता है वो प्रेम होता है, प्रेम होता है। और अब देखेंगे, जहां स्वार्थों वाला प्रेम होगा, मोह होगा, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, छूट जाता है। जब बच्चा पिता से केवल स्वार्थ का नाता बनाकर रखेगा, तो आप देखेंगे, समाज में देखते हैं, कहीं ना कहीं पिता पुत्र के बीच में दरारें और दीवारें खड़ी हो जाती, महीनों बात नहीं होती। क्यों? आजकल के बच्चों से पूछो क्या हुआ भाई, मुझे तो 2 महीने हो गए अपने पिता से बात किए। क्यों, क्या हुआ? ये तो बस जब से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनको कहा था ऐसा नहीं ऐसा, उन्होंने मानी नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह, ये मोह है जो टूट जाता है। और गीता कर्तव्य के नाते संबंध जोड़ना चाहती है, केवल स्वार्थ के नाते नहीं। और जब कर्तव्य के नाते संबंध जुड़ेगा, कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है, मुझे उनसे क्या मिलेगा, बात की बात, मेरा उनके लिए क्या कर्तव्य है, तब मोह नहीं, तब प्रेम होगा। प्रेम कभी छूटता नहीं, टूटता नहीं। और मोह कच्चे धागे होते, अनुकूलताओं के साथ जुड़ा होता, या स्वार्थों के साथ, और या फिर कहीं ना कहीं अटकाने वाली स्थितियों के साथ। जैसे गीता कौन से मोह को छुड़वाना चाहती है? जैसे बच्चा पढ़ रहा है, हसन सोचे, उसकी अटैचमेंट यदि अपनी बुक्स में नहीं, मोबाइल में अधिक होगी, तो अटैचमेंट, वो मोह छूटना चाहिए या नहीं? तभी तो पढ़ पाएगा ठीक। तो गीता कहती है, लक्ष्य में अटैच रहो, कर्तव्य में अटैच रहो, फोकस रहो, लेकिन व्यर्थ की जो इधर उधर की आसक्तियां हैं उन्हें हटाओ, जो तुम्हारे कर्तव्य में बाधक है। और अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा, मेरी व्यर्थ की आसक्तियां मिट गई हैं केशव, और अब स्मृतिर्लब्धा। ये गीता का प्रभाव। अब मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति हो आई है, और अब मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं। नाउ आई एम फुल्ली स्टेबल, बिल्कुल स्थिर हूं मैं अपने लक्ष्य में। और साथ ही साथ गत संदेहा, मेरे सारे संशय, मेरे सारे संदेह, सारी दुविधाएं, ऑल ऑफ माई कंफ्यूजन्स, सस्पिशंस आर गॉन, सब मिट गए हैं, अब कोई संदेह नहीं रहा, और अब मैं अपने कर्तव्य में हूं। तो जब मन विचलित होता है, कर्तव्य से हटाता है, कमजोर होता है जब मन, तो शरीर भी खड़ा नहीं रह पाता। बहुत महत्वपूर्ण है मन को मजबूत रख के जीना।